हर फोर्ट की एक कहानी होती है, लेकिन राजगढ़, इसके बारे में एक बात हर किसी ने कही, किंग ऑफ फोर्ट्स। पर सवाल ये है, आखिर क्यों? हेलो दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के सबसे लेजेंडरी फोर्ट्स में से एक राजगढ़ जा रहे हैं। सच बताऊं, राजगढ़ का नाम तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन जितने भी वीडियोस मैंने आज तक देखे हैं, एक चीज़ कभी समझ में नहीं आई कि आखिर इस फोर्ट में ऐसा क्या है जो लोग इसे किंग ऑफ फोर्ट्स बुलाते हैं। तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने आज हम खुद निकल पड़े हैं राजगढ़ की तरफ। अभी स्टार्ट में तो ये सब बहुत इजी लग रहा था, हम लोग मजे लेते लेते इस ट्रैक को कर रहे थे। जल्दी आ। यहाँ पे हमें और एक सबूत मिला है, ये देख सकते हो। ये रास्ता हमें बता रहा है कि हमें यहाँ नहीं, हमें यहाँ पे जाना चाहिए। चलो भाई जल्दी एबीसी आ रहा हूँ। यहाँ सालून के ये पैरों के निशान देख रहे हो? दया, कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। हमें लगता है हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। चलो जल्दी फॉलो करो मुझे। पूरी सीआईडी की टीम एसपी को फॉलो कर रहे थे और हम लोग इधर से आए हैं और हमें बोर्ड जाके दिख रहा है हम लोग। और ये देखो, राजगढ़ का रास्ता दिस वे, और हम लोग इधर से ही आए हैं। ये क्या हो गया था? सर, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। अब कुछ तो गड़बड़ है। साला चावल भी काला इधर। दाल का पता नहीं, साला चावल। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ऊपर जाने के बाद भी इतना ही कॉन्फिडेंस रहता है या नहीं। ट्रैक पे आने से पहले ऐसा लगता है कि वहाँ जाएंगे, मस्त एकदम वीडियो बनाएंगे, कंटेंट शूट करेंगे। लेकिन जब एग्जैक्ट उस ट्रैक पे पहुँचते हैं, जब असल में हमें हसल करना रहता है, जब हमारी बॉडी एग्जॉस्ट होती है, तब मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कब ये ट्रैक खत्म हो और कब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो ऐसा हाल रहता है हम लोग का। मतलब मैं अपना बता सकता हूँ भाई, ये क्या आवाज आ रहा है? चल भाई उधर चलो पहले यहाँ से। क्या भाई है, जानवर है यहाँ पे भाई, बहुत जानवर है भाई। जानवर है, क्योंकि ये देखो ना, ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ है इधर जानवर है। यहाँ तो कोई है भी नहीं भाई अभी अगल बगल हम लोग के। तो दोस्तों, सतर्क रहो। और लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे मन में यही चलता है कि कब मैं ऊपर पहुंचूं, कब ये ट्रैक खत्म हो और जो मैं करने आया हूं, जो मेरे मन पसंदीदा शॉट्स हैं, वो मैं ले पाऊं। बुरा हाल हो जाता है चढ़ने में भाई, बुरा हाल। ये जितना देखने में फैसिनेटिंग लगता है, असल में ये उतना ही हार्ड वर्किंग होता है। राजगढ़ सिर्फ एक फोर्ट नहीं था, लगभग 25 साल तक ये छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रही। इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन सिर्फ यही बातें किसी फोर्ट को किंग ऑफ फोर्ट नहीं बना देती। चलो देखते हैं बाकी के सवाल का जवाब ऊपर मिलेगा। अब वैसे तो इस ट्रैक के मेनली 2 रूट्स हैं, एक सबसे छोटा और इजी जो कि पाली विलेज से शुरू होता है, और एक बहुत लंबा, बिल्कुल थका देने वाला, जो कि गलती से हम लोगों ने चूज कर लिया था, गुंजामने विलेज वाला रूट। और इस बात का पता हमें ट्रैक स्टार्ट करने के करीब 40 मिनट बाद लगा, जहां से बैकआउट का कोई चांस नहीं था। तो हम इसी रूट पे आगे बढ़ते हैं। भाई आ गया है ना? हाँ? 2.5 घंटे लगेंगे। 2.5 घंटे? क्या करूँ मैं, वापस जाऊँ यहाँ से? नहीं, जाओ। बहुत दूर है। बहुत दूर है। 2.5 घंटे तो आराम से बिना रुके जाओ। 1.5-2 मिनिट पहुंच जाओ। 1.5-2 मिनिट काम नाही, घंटे चालेल. कसं वाटलं तुम्हाला? चांगलं एकदम. कुठून आलात तुम्ही? पुण्यातलंच. भारी. अब ये सुनने के बाद मन थोड़ा थका हुआ फील करने लग जाता है, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, अपने ट्रैक को जारी रखते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देता है फोर्ट का फर्स्ट व्यू। अभी फर्स्ट व्यू दिखा हम लोग को। यहाँ जाना है हम लोग को भाई। यहाँ ये देखो, यहाँ पे आपको एक, मैं भी पता नहीं दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, अभी फॉग में छुप गया,
ये रहा, यहाँ पे जाना है अपने को, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे जाना है क्योंकि यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ पे एकदम अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स आते हैं। तो अभी ऐसे हम लोग को अभी यहाँ से ऐसे चढ़ के पूरा इधर से ऐसे करते करते फोर्ट पे चढ़ने के बाद फिर यहाँ आना है, इस पॉइंट पे आना है, फिर इस पॉइंट पे आना है। और अभी क्या ही क्रेज़ी वेदर हो रखा है वहाँ जहाँ पे हम लोग को जाना है। उसने अभी वहाँ पे उस जगह को बादलों ने पूरा कैद करके रखा है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग के जाने भर में बादल वहाँ से हट जाएंगे और हम लोग बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक शॉट और ड्रोन शॉट ले पाएंगे। तो अभी फटाक से वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि 5 बजे से पहले वो बंद हो जाता है। तो फिर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। और यहाँ से शुरू हो जाता है लास्ट क्लाइंब, जो कि सबसे ज़्यादा बॉडी को एग्जॉस्ट और थका देने वाला था। उस पल थोड़ा मन को बहलाता हूँ, शिवाजी महाराज का नाम लेता हूँ और अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ जाता हूँ। आपने कभी तो नोटिस किया होगा कि कुछ जगहों पे पहुंचते ही आवाज अपने आप धीमी हो जाती है, और राजगढ़ भी शायद उन्हीं जगहों में से एक थी। दूर से देखने पर राजगढ़ बस एक और फोर्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं एक बात समझ में आ रही है, ये फोर्ट अपना साइज धीरे धीरे रिवील करता है। इस किले को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि दुश्मन को कभी पूरा फोर्ट एक साथ नजर ही ना आए। हर मोड़ के बाद एक नया हिस्सा खुलता था। अब तक हमारे इरादे भी इस फोर्ट की तरफ बुलंद हो चुके थे, इसलिए हमारे पैर जरूर थक जा रहे थे, लेकिन हम बैठते बैठते रेस्ट लेते लेते आखिरकार पहुंच जाते हैं इस फोर्ट के सबसे लास्ट पोर्शन पे, जो कि अभी तक के ट्रैक से ज्यादा रिस्की था। बहुत मच्छर है भाई यहाँ पे, बहुत मच्छर है। कुछ लेके आओ या ना आओ, लेकिन मेरी तरफ फुल स्लीव और एक एंटी मॉस्किटो क्रीम ज़रूर लेके आना। बहुत मच्छर है, बहुत ज़्यादा। ओडोमॉस ओडोमॉस ओडोमॉस, अगर आप तक ये वीडियो जा रहा है तो प्लीज़ हमें कोलैब करें हमारे साथ। हम आपके प्रोडक्ट को ऐसे ही महाराष्ट्र के सुंदर सुंदर किलों पे जाके प्रमोट करते रहेंगे। धन्यवाद। हालत खराब हो गई है भाई, हालत खराब हो गई। चढ़ते 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 खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। जिससे पूछ रहा खत्म हो गया, कह रहा नहीं। जिससे पूछा खत्म हो गया, कह रहा नहीं। नहीं नहीं नहीं, हर बात के लिए नहीं। होगा होगा, सब्र रखो भाई। और जब खत्म होगा वो नज़ारा इतना खूबसूरत होगा कि तुम देख नहीं पाओगे। अरे नहीं देख पाएंगे तो मतलब क्या हुआ चढ़ने का? मैं जा रहा हूँ वापस भाई। अब तक हमें इस ट्रैक को करते करते करीब 2.5 घंटों से ज्यादा हो चुका था, और अब हमारा इरादा थोड़ा कमजोर पड़ने लग गया था। Come on उज्जवल, let's go. We can do it bro. Yes yes. We're gonna do it. मन में तो ये आ रहा था कि वापस चल लेते हैं, ये फोर्ट फिर कभी कवर कर लेंगे, लेकिन फिर मन में ये ख्याल आ रहा था कि अभी तक हमने जितने भी मेहनत की है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी देर बाद ही भाई हम लोग चोर दरवाजा से आ गए। अच्छा गलत? तो इधर से रास्ता है कि नहीं आगे जाने हाँ, जो मेन दरवाजा है ना रास्ता? हाँ भाई, नसीब ही खराब है अपना। कोई दिक्कत नहीं भाई। चार वीडियो मैंने देखा था इस फोर्ट पे आने से पहले कि मुझे हर चीज़ पता चल जाए इस फोर्ट के बारे में, तो मैं जाके अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। ट्रैक भी सही बेस विलेज से स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, कौन से ट्रैक पे भटके हम लोग मेन दरवाजा के बजाय हम लोग चोर दरवाजा से एंट्री ले रहे हैं। ये देखो, चोर दरवाजा से। अपने को क्या हम लोग चोर हैं? असली औकात दिखा दी गई हमें, हमारी असली औकात दिखा दी गई गाइस हमें हमारी। दिस इज नॉट फेयर ब्रो। लेकिन कोई नहीं, किसको पता हम किस दरवाजे से आ रहे हैं। अगर हम वीडियो कट कर दे तो। हाँ प्रकाश भाई, कट कर देना, कट कर देना। लेकिन नहीं भाई, अपने पब्लिक के लिए थोड़ी जो है 400-500 हज़ार की पब्लिक, उसके लिए मैं लॉयल हूँ। और ठीक है, मैं तो 10 भी public। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ यही दरवाजा दिखाएंगे, सारे दरवाजे दिखाने वाले हैं। आखिरकार हमारे हिम्मत की जीत होती है और हम फाइनली पहुंच जाते हैं राजगढ़ फोर्ट। कहा था ना कर लूंगा, कर लिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम फोर्ट के ऊपर तो पहुंच जाते हैं,
लेकिन मौसम बिल्कुल खराब होता है। चारों तरफ धुंध और इतना ज़्यादा कोहरा होता है कि किधर क्या है, किधर जाना है, किधर कौन सा दरवाज़ा है, किधर वो ब्रोच है, क्या ब्रोच ही बोलते हैं ना, बुरुज वो है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बस ये एक तालाब दिख रही है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन आप देखो, पूरा चेक करो भाई, पूरा फॉग 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 एंड फॉग, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन मैनिफेस्ट नाम की एक चीज़ होती है, बहुत सी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं जैसे कि जल्दी मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे, ऐसे किसी ट्रैक पे मैं आऊँगा तो मुझे भाई उज्जवल भाई, अरे ये तो उज्जवल भाई है भाई, ये तो ब्लॉग बनाता है, यूट्यूबर है हाँ प्रकाश भाई, होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से ये भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि उस बुरुज के ऊपर जाने से पहले ये फॉग सारे हट जाएंगे। तो गॉड मेक मी राइट, बिलीव इन गॉड्स प्लान, लेट्स गो। गॉड्स प्लान हम कर तो ज़रूर रहे थे, लेकिन किसको ये पता था कि आज का प्लान गॉड का कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। फिर हम निकल जाते हैं किले को एक्सप्लोर करने, जिसमें हमें सबसे पहले दिखाई देता है ये स्मारक, जिसे कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के धर्मपत्नी का बताते हैं और कुछ लोग उनके एक सेनापति का। वही का था, मतलब महाराज के फर्स्ट वाइफ। फर्स्ट वाइफ के। ओके तो बट दैट इज़ नॉट द केस, आई डोंट थिंक सो दैट्स द केस। ओके। मुझे लगता है कि वो, मतलब मुझे नहीं, तो अभी पहले बोलते थे वो सही वही है, लेकिन अभी कुछ अपडेट्स आए, कुछ जो रिसर्च हुआ उसके बेसिस पे ऐसे लगता है कि सोनूपंत डबीर करके एक थे, वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव उनके काउंसिल, तो उनका होने का चांसेस है। उसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं इस पद्मावती मंदिर को, जिसमें अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। जहां हम माता रानी के दर्शन लेते हैं और एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर मुझसे कुछ कहना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो, लेकिन अपने उस फीलिंग को मैं उस टाइम इग्नोर करता हूँ और फोर्ट को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखता हूँ। जिसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं इस महादेव के बहुत ही प्राचीन मंदिर को, जहाँ मैंने महादेव से प्रार्थना की कि मौसम जल्दी खुल जाए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमें देखने को मिलता है कुछ पुराने समय का इस फोर्ट के हेड ऑफिसेस और मार्केट्स और कुछ डिस्ट्रॉयड तोप्स, जिसे देख के हम पूरी तरह से फील कर पा रहे थे कि उस समय के लोग कैसे यहाँ रहा करते होंगे, कितने जनों ने अपनी जीविका इस फोर्ट पे बिताई होगी और कैसा रहा होगा वो मंजर जब इस फोर्ट पे हजारों लोग रहा करते होंगे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो हमें लगातार दुख पहुंचाए जा रही थी, और वो था ये मौसम। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, मौसम और बेकार ही होता जा रहा है। आप देख सकते हो, इनफैक्ट 10 मीटर दूर की चीज़ें भी अभी ठीक से विजिबल नहीं है। पूरा मूड ऑफ हो गया, इतना मेहनत करने के बाद, इतना दूर गाड़ी चला के आने के बाद, इतना ट्रैक करने के बाद, और ये हाल है, ये नज़ारे हैं। मुझे नहीं पता कि अब यहाँ से हमें कैसे नज़ारे मिलने वाले हैं, कैसे शॉट्स मिलने वाले हैं, लेकिन ठीक है, देखते हैं, वेट करेंगे अपन जब तक हमें यहाँ से निकाल ना दिया जाए। यही होता है यार, जब कहीं ऐसा जाओ और मन पसंद शॉट्स या क्लिप ना मिले तो मन उदास सा हो जाता है और कुछ करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन इसी का नाम है ज़िंदगी, जो चाहो वो नहीं मिलता है। और उम्मीद करते हैं कि हमें आज ही हमारे सारे मनचाहा शॉट्स जो हमने मैनिफेस्ट किए थे पहले, वो मिल जाएंगे, फॉग हट जाएगा। नहीं तो फिर हमें रुकना पड़ेगा और हमारे पास खाना वाना कुछ भी नहीं है कि रात में हम लोग खा पाए, और उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन क्यों प्रकाश भाई? देखते हैं, क्योंकि उसमें फिर ना तो हमारे पास कोई साधन है, ना खाने का है, ना कुछ ओढ़ने का है। भाई ठंडी बहुत लगती है यहाँ पे, क्योंकि रात में मौसम और भी ठंडा हो जाएगा, कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ रुकना ना पड़े, लेकिन अब आगे का आगे ही पता चलेगा। ये फोर्ट इतना बड़ा है और ऊपर से इतना डेंस फॉग कि हम आगे बढ़ते ही अपना रास्ता भटक जाते हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हवा भी कितनी तेज है। मैं फ़ोन ज़्यादा दूर करूँगा तो आवाज़ नहीं आएगा आपको, तो प्लीज़ मैनेज।
अभी धुंध इतना ज़्यादा था कि हम लोग को रास्ता पता नहीं चला था। हम लोग वो जो बुरुज है उसके पास जाना चाह रहे थे, लेकिन कहीं तो भटक के किसी अच्छी जगह पे आए हैं। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी जगह पर, मतलब दूसरी जगह तो है लेकिन अच्छी जगह है। मैं जो बुरुज है वो अभी फॉग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पहले चारों तरफ फॉग है, अभी चारों तरफ फॉग है। और अभी हम लोग वो बुरुज के पीछे बैठे हुए हैं, मतलब बुरुज यहाँ हम लोग यहाँ बैठे हुए, तो हम लोग को बुरुज सामने दिख रहा है। जैसे ये सारा फॉग हवा से हट रहा है तो हम लोग को सामने दिख रहा है भाई, बहुत ही क्रेजी व्यू दिख रहा है। शायद हमें वहां से भी इतने अच्छे व्यू नहीं दिखते जितने अच्छे व्यू यहाँ से दिख रहे हैं बादल हटने के बाद। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे अभी धीरे धीरे बादल हटेगा, ठीक है। हम लोग क्या बैठे यहाँ पे भाई, बिलीव में अभी यहाँ पे कोई भी नहीं, आप देख सकते हो, सिर्फ हम लोग, कोई भी नहीं है। देखो अभी ये बादल हट रहा है, हवा तेज आ रहा है। देखो इधर पूरा, इधर भी खाई है बहुत सारा, इधर भी खाई है, और सामने वो इधर ब्रूज है कहीं यहाँ पे। तो अभी दिखा रहा है, जैसे ही बादल हटेगा ना मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे हवा तेज चल रहा है, मैं दिखाता हूँ। बादल जैसे ही हटता दिखेगा, इतना सुंदर दिखेगा ना वो ब्रूज, मतलब जहाँ हम लोग जाना चाह रहे थे उसको, हम लोग उसको ड्रोन के आई से देख रहे हैं, ऐसा बर्ड आई से ऐसा देख रहे हैं। मैं अभी दिखता हटा, मतलब अभी हवा चल रहे थे, जैसे ही हटता मैं दिखाता हूँ। यहाँ भी हमने काफी टाइम बिताया, लेकिन मौसम में कोई बदलाव नजर नहीं आया। मन पूरी तरह से निराश हो गया होता है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। फिर हम डिसाइड करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, एटलीस्ट जिस जगह को देखने आए हैं वहां तक एक बार पहुंचा तो जाए। लेकिन आज का गॉड प्लान ऐसा होगा इसका आइडिया बिल्कुल नहीं था। हम डायरेक्शन देख के आगे बढ़ते हैं और हम एक ऐसे रास्ते पे पहुंच जाते हैं जहां से उतरने में हमारी वाट लग जाती है। भाई टांग सही है। अब दिखाओ, अब तोहफा कबूल करो। टांग सही है बाय, गलत रास्ते से जा रहे हैं। बाय। धीरे 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 भाई, रुक जाओ, ब्रेक मारो इधर से और नीचे। रुक जाओ, अब रुक जाओ। कैसे कैसे इसको पार करने के बाद कहाँ से आ रहे हो आप? क्या बताएं, हम आगे भाई, बहुत बड़ी बात है। एक चीज दिखाते हैं तो प्लीज डोंट जज मी। तो हम भूल करें। कहाँ से? सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं। हम पहुंचते हैं चिलकती बुरुज। वहां से कुछ नज़ारे तो नहीं दिख रहे होते, लेकिन वहां खड़े होके अंदर एक प्राउड जैसा फील जरूर हो रहा था। सोल ने उस प्लेस के एनर्जी को एब्जॉर्ब जरूर कर लिया था। मन में आ रहा था कि जहां मैं आज खड़ा हूं, यहाँ कभी हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी के कदम पड़े होंगे, कभी वो भी इसी जगह पे खड़े होंगे। थोड़े टाइम उस जगह की एनर्जी को फील ही कर रहे होते हैं, तभी एक मिरेकल होता है। नहीं, वेदर नहीं खुलता है। हमारी मुलाकात होती है इन दो भाई जी से। क्योंकि अभी शाम हो चुका था, अंधेरा होने ही वाला था, तो ये हमसे पूछते हैं कि नीचे नहीं जाना है। फिर हम लोग इन लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, अपनी सिचुएशन समझाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि ये लोग पिछले 5-6 दिनों से यही राजगढ़ पे ही रुके हैं, कैंप करके उसी पद्मावती मंदिर में। फिर देखते ही देखते हमारी दोस्ती हो जाती है और फिर ये लोग हम लोगों को सूप ऑफर करते हैं, और हमने तुरंत हाँ भी कर दिया होता है, क्योंकि हम लोग सुबह से बारिश में भीग रहे थे और शाम होने के बाद हमें ठंड लगने लगी थी। फिर हम लोग सूप बनाते हैं, बातचीत होती है, तो इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ रुकने का एडवाइस दिया। और ये सुन के हमारे दिमाग में 4 सवाल आते हैं। ना तो हमारे पास सूखे कपड़े हैं, ना तो कुछ खाने का, ना तो फ़ोन चार्ज है, और ना तो सोने का कुछ व्यवस्था है। उतने में ही भाई जी बोलते हैं, चलो मेरे पास तुम लोग के ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, जिससे तुम लोग का आज का रात बड़े ही आराम से कट जाएगा। हम लोग बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देते हैं, लेकिन मन में एक हल्का सा डर भी था, बिकॉज मैंने आज से पहले कभी ऐसी जगहों पे स्टे नहीं किया था, और यहाँ पे रात में हमारे अलावा कोई नहीं होगा।
पूरे फोर्ट पे बस हम 4 जन, बिकॉज इस फोर्ट पे रुकना अलाउ नहीं है, लोग अपने रिस्क पे रुकते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद अपने इस ओवर थिंकिंग को थोड़ा साइड करता हूँ और ये मंदिर जो स्टार्टिंग में ही मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, शायद यही कि उसे पहले से पता था कि आज की मेरी रात यही बीतने वाली है। फिर हम लोग मिलके अपना डिनर तैयार करते हैं, उसे खाते हैं और बिना देर किए सो जाते हैं। और अगली सुबह मैं एक्साइटेड होके बाहर जाता हूँ कि अब तो मौसम खुल ही गया होगा, लेकिन बाहर जाते ही हमें दिखता है कल से भी ज़्यादा डेंस फॉग। जी हाँ, लेकिन फिर मन को समझाते हैं कि आज का पूरा दिन है, 10-15 मिनट के लिए तो एटलीस्ट मौसम खुलेगा ही पूरे दिन में। तो फिर बिना कुछ सोचे और देर किए हम लोग रेडी होते हैं और निकल जाते हैं फिर से चिलकती बुरुज की तरफ। और जैसे ही हम आधे रास्ते में पहुंचते हैं, हमें दिखता है कि थोड़ा धूप हुआ है और वहां चिलकती बुरुज के पास मौसम खुलने लग गया है। ये देखते ही हमारे चेहरे पे जो कल से मायूसी थी वो खुशी में बदल जाती है। जो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था अब तक, वो सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। बस जैसा मन को लग रहा है बस वैसा हो जाए, बस और कुछ नहीं। और वो काफ़ी हद तक होता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन अभी हम कुछ भी ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई चेहरे का एक्सप्रेशन आप देख सकते हो बदल चुका है। पिछले 24 घंटे से जो एक्सप्रेशन था वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि दिमाग को सिग्नल मिल चुका है। और मिलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, अभी कुछ नहीं। लेकिन इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होने वाला था। जितने देर में हम चिलकती बुरुज तक पहुंचते हैं, वापस से बादलों ने सब कुछ छुपा लिया होता है। हम लोग वापस से दुखी हो जाते हैं और मौसम खुलने का इंतजार करने लग जाते हैं। हम लोगों को नहीं पता था कि कल का हमारा बैड लक हमें आज भी फॉलो करने वाला था, क्योंकि सुबह से बैठे बैठे बारिश में भीगते भीगते दोपहर के 2 बज जाते हैं, लेकिन मौसम नहीं खुलता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, हम अपनी सारी उम्मीदें छोड़ते जा रहे थे और कहीं ना कहीं हमने मान लिया था कि आज भी मौसम नहीं खुलने वाला है। शायद से नसीब में नहीं अपने यहाँ के खुले व्यू और इसकी ब्यूटी को देखना। बिकॉज अभी आपको पीछे दिखाए थे वो क्लिप में कि मौसम खुल चुका था, खुल रहा था और हम यहाँ पहुँच भी चुके थे। मतलब बुरुज से 100-200 मीटर पहले हमने अपना ड्रोन सेटअप करना स्टार्ट ही किया था कि उतने 2 मिनट में सिर्फ 2 मिनट में फिर से सारे बादल नीचे आ गए, बारिश स्टार्ट हो गई और विजिबिलिटी 0 हो गई। और अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। 2 दिन की मेहनत, इतना सारा ट्रैक, रात में रुकना बिना खाए पिए, सुबह जल्दी उठ के इंतज़ार करना, फिर अभी नीचे उतरना, गाड़ी चला के वापस घर जाना। अपने पास एक सिंगल पूरे किले का एरियल व्यू नहीं है कि आपने वीडियो में डाल पाएँ। लेकिन ठीक है, कभी कभी होता है, शायद भगवान का कुछ और प्लान हो, कुछ और मन हो, कुछ इससे अच्छा देना चाहते हो। देखते हैं। और भाई आज हम नहीं रुक सकते हैं क्योंकि 2 दिन हो गया है। मतलब आज नहीं रुक सकते क्योंकि आज कैसे भी करके अपने को घर पहुंचना ही है। तो ठीक है, नहीं मिला फिर कभी वीडियो बना लेंगे। बस बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि सारी मेहनत बेकार तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किए तो उतना नहीं मिला। और ये सब मन में चल ही रहा होता है कि पता नहीं कहाँ से मन में आता है कि शायद इसीलिए लोग कहते हैं इस फोर्ट को किंग ऑफ फोर्ट। बिकॉज इस फोर्ट पे हम आते तो अपने मर्जी से हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी मर्जी से यहाँ कुछ भी नहीं होता। अब हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था, यहाँ आने के बाद मैंने जो आज तक नहीं किया था वो चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर ली। बिना कोई प्लान के, बिना कोई तैयारी के हमने यहाँ नाइट स्टे किया और पिछले 2 दिनों से जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, ऐसा सिर्फ हम लोगों को ही लग रहा था। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मेरा यहाँ आने से पहले एक ही सवाल था कि राजगढ़ को किंग ऑफ फोर्ट्स क्यों बोला जाता है। और ये फोर्ट हमें हर कदम पे इस सवाल का जवाब देता जा रहा था कि इसे किंग ऑफ फोर्ट क्यों बोलते हैं।
कभी वो चीज़ें करवा के जो मैंने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी, तो कभी ये बता के यहाँ जो तुम सोच के आते हो वैसा कुछ भी नहीं होता। जो नेचर को मंजूर होता है वैसा ही सब कुछ होता है। ये सब समझ आते ही मैंने और टाइम तक वेदर खुलने का इंतज़ार नहीं किया, बस इस फोर्ट को थैंक यू बोला, नए एक्सपीरियंसेस कराने के लिए वापस जाने के लिए निकलने लगा कि अचानक से हवा बहुत तेज हो जाती है और धीरे धीरे बादल हटने लग जाते हैं और देखते ही देखते मौसम पूरा क्लियर हो जाता है। मुझे तो इस मोमेंट पे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक मिरेकल। This is called fucking manifestation. और मौसम खुलने के बाद हमें इस फोर्ट का असली जादू देखने को मिलता है। जिसमें से पहला तो ये था जो देखने में एक नॉर्मल सा होल लग रहा होगा, लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरे तो पूरे होश ही उड़ गए। इस पहाड़ में बना इतना बड़ा होल किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि खुद यहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने बनाया है। क्या कमाल की चीज़ है ये होल इतना बड़ा था कि इसके अंदर 60 से 70 लोग आराम से खड़े हो सकते थे। और लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये चिलकती बुरुज यूं ही इतना पॉपुलर नहीं है, ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर इस चिलकती बुरुज को सामने के एंगल से देखा जाए और इन दोनों को देखने में ऐसा लगता है ये पहाड़ एक हाथी और उसके ऊपर चिलकती बुरुज एक हौदा जैसा रखा हो। मेरा दिमाग तो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इतने कमाल की चीज़ों को देखकर रिएक्ट कैसे करते हैं, इसे उस टाइम बनाया कैसे गया होगा, क्या कलाकारी होती होगी उस टाइम के लोगों में। ये सब देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गया था, क्यों इसे कहते हैं गढ़ों का गढ़ राजगढ़। हर फोर्ट की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन राजगढ़ की कहानी तब शुरू होती है जब तुम उस तक चलकर पहुंचते हो।